बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 7.1। बच्चे यहाँ पे हमने जस्ट साइन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर सिर्फ साइन और उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट जो सेकंड में पॉजिटिव होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा सेकंड पार्ट है वो कॉज 145 है, और ये 30 और 180 के दरमियान आएगा। तो यहाँ पे जो कॉज है ना, वो कॉज यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा। सिमिलर पार्ट नंबर 4 को हम देखेंगे। 170 के 9 का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, 180 और 90 के दरमियान। तो बच्चों यहाँ पे जो सेकंड होता है नेगेटिव होता है, और जो कोसेकंड 88 है ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। वहाँ पे कोसेकंड पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो cos 14 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और बहुत ही कम इसमें मतलब इतनी लेंथी भी एक्सरसाइज नहीं है, शॉर्ट एक्सरसाइज है। तो बच्चों आपने यहाँ पे सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में कौन सी पॉजिटिव होती है, और थर्ड में और फोर्थ में। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होता है, और थर्ड में अब देखें tan 180 माइनस थीटा। तो बच्चों 180 माइनस थीटा का मतलब 180 में से एंगल को माइनस करना है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, -10 में, उसके साथ माइनस आ जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ माइनस करें, ये पिछला क्वाड्रेंट आएगा, तो वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। अब tan 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा आपने जमा करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, कॉट होगा, और एंगल tan कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने देखना है कि इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस को साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 ऑड मल्टीपल्स है। और कोसेकंट है, तो कोसेकंट 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों जो कोसेकंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। और 180 इवन मल्टीपल है, तो सेकंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड को देखना है 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों की ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने हैं, और इसको आपने कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब बच्चों हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या गिवन है, साइन है, और साइन के साथ जो एंगल है वो 150 डिग्री का गिवन है। तो बच्चों आपको ये वैल्यूज़ ज़बानी याद होनी चाहिए, कि हमारे पास मेमोराइज़ होनी चाहिए कि साइन 150 के ऊपर कितनी वैल्यू देता है। हमें चाहिए साइन 150 की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 180 में से 30 माइनस करें तो कितना आएगा, 150 आएगा। अब हमें 180 में से थीटा माइनस करें तो 150 आएगा। तो अब हमने साइन का एंगल फाइंड करना है। अब 180 माइनस 150, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल होता है 180। अब 0 का और 90 का और 180 और 270 और 360 स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। 180 माइनस 30 का मतलब 180 माइनस थीटा। अब बच्चों जब 180 में से थीटा को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। तो मतलब ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 1 जो 80 है इवन मल्टीपल है, और इसका साइन कॉज में चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब 180 जो एंगल है ना, इसको हम मल्टीपल्स में लिखें 90 के मल्टीपल्स में, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 आता है। तो बच्चों जो इवन मल्टीपल है एंगल होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा का मतलब साइन 30 आएगा, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या हमने माइनस किया था, वो 30 माइनस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
और साइन 30 के ऊपर कितनी वैल्यू देता है 1/2। टेबल भी आपको याद होना चाहिए। सिमिलर हमने tan 150 को फाइंड करना है। तो बच्चों अब tan 50 में 150 में 180 में से 30 माइनस करें तो देन 150 आएगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आपको पता है कि जो tan है ना 180 माइनस थीटा। तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो tan ये किस क्वाड्रेंट में आएगा 180 माइनस थीटा, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो tan है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमने इसको माइनस का एंगल क्या आएगा, tan माइनस tan 180। अब एंगल माइनस क्या हो रहा है, 30 माइनस हो रहा है ना 180 में से। तो अब जो tan 30 के ऊपर कितनी वैल्यू देता है 1/√3। तो इसकी आपने वैल्यू इधर पुट कर देनी, क्या आएगी 1/√3 आ जाएगी। अब इसकी आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट बच्चों आपने कुछ सीकंड 150 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों सीकंड 150 की मतलब क्या होगा, आपने जो स्टैंडर्ड एंगल है 180 करना है। 180 माइनस 30 कितना होगा 150। अब एंगल माइनस क्या हो रहा है 30 माइनस हो रहा है। तो आपने देखना है कि सीकंड ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जो सीकंड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, साथ में आप इसने साइन माइनस का प्लेस कर देना है। सीकंड 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस का साइन प्लेस कर देना है। यहाँ पे माइनस मैंने इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, 150 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे थीटा माइनस किस शक्ल में हो रहा है, वो 30 की शक्ल में माइनस हो रहा है ना, तो सीकंड 30 आ जाएगा। सीकंड 30 की जो वैल्यू होती है वो आपको नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, वो मेमोराइज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा। जब आप टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको सीकंड 30 की वैल्यू मिल जाएगी। अब सीकंड 30 की वैल्यू चाहिए। cos 30 की वैल्यू कितनी देता है, √3/2। अब बच्चों आपको पता है कि जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है वो सीकंड cos की होती है। तो इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम कोसिकंड 120 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो कोसिकंड 120 है ये तो हमें जो स्टैंडर्ड एंगल होता है या तो इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा या इसमें कुछ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखें हैं कि अगर हम 120 के अंदर 150 में से या तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल है ना वो 90 का एंगल है। अब बच्चों 90 के एंगल जो 90 का एंगल है उसमें हमें 30 ऐड करना पड़ेगा। तो तब हमें क्या मिलेगा 120 मिलेगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि 90 + 30 120 का एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर बच्चे आप ऑब्ज़र्व करें तो ये 120 का जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपने देखना है कि कोसिकंड आया कि साइन में चेंज होगा कि नहीं। अब जो 90 है ना वो ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कोसिकंड किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो साइन कोसिकंड 30 के ऊपर वैल्यू कितनी देता है, वो कितनी देता है 1/। अब आपको पता है जो कोसिकंड होता है उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है 1/sin होती है। तो आप यहाँ पे 1/sin भी पुट कर सकते हैं। अब जो साइन 90 + 30 है बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 + 30 या 90 + थीटा। तो इसका मतलब बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है और साइन कॉस में चेंज होगा और देन आपने यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने इसकी जो अब देखें साइन 90 + 30 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos 30 आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि 1/cos 30 के ऊपर वैल्यू कितनी देता है। बच्चों ये जो वैल्यू देता है वो आपको टेबल के ज़रिए आपको पता चलेगी कि cos 30 के ज़रिए कितनी वैल्यू दे cos 30 पे। तो आपने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देनी है 30/2। अब बच्चों इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/√30।
ये वैल्यू मिल जाएगी। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 30 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने बच्चों क्या करना है, cos 120 को फाइंड करना है। तो बच्चों जब आप देखेंगे कि cos जो 120 है इसमें क्या ऐड करें, तो cos 90 + 30 ऐड करें ना, तो cos ये 90 + 30 मतलब 90 + 30 इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर 90 - 30 होता तो इसका मतलब होना था बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब 90 + 30 इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। अब 90 है वो क्या है, ऑड मल्टीपल है, 90 × 1। जब बच्चों ऑड मल्टीपल होगा एंगल हो तो वो किस में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा, tan cot में। और जो इसी तरह आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मेमोराइज करना है। अब जो sin 30 है वो कितनी वैल्यू देता है वो हमें पता होना चाहिए, टेबल के ज़रिए पता चलेगा। तो बच्चों आपने इसकी क्या वैल्यूज़ पुट कर देनी, sin 30 के ऊपर 1/2 आ जाएगी, आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने cot 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जो cot 120 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 90 + 30, cot 90 + 30। अब 90 + 30 जो 90 है वो ऑड मल्टीपल है, तो cot में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, ठीक है। अब 90 + 30 इसका मतलब ये है कि cos/sin भी आप इसको लिख सकते हैं, cos/sin। अब बच्चे जो cos 90 + 30 है, cos 90 + 30 तो ये किस में चेंज हो जाएगा, sin में, sin 30 आ जाएगा। और sin 90 + 30 sin किस में चेंज होगा, cos में। तो अब ये आपको पता sin/cos किसके बराबर है, tan के, तो tan 30 आ जाएगा। अब बच्चों जो tan 30 है उसकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए बाय टेबल। sin 30 कितनी वैल्यू देता है, 1/√3, तो ये आपने वैल्यू उसकी जगह पुट कर देनी है। तो आपके पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। अब बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट में भी सेम आपने यही काम करना है। जैसा आपने क्या करना है कि एंगल को देखना है कि स्टैंडर्ड एंगल है, इसमें हमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। अब अगर हम इसके अंदर 30 ऐड करेंगे ना तो 120 आता है। अगर इससे स्मॉल एंगल होता तो हमें क्या करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता अगर 60 होता लाइक, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे जो cos/sin है, आपको पता है कि cos/sin किसके बराबर होता है, cos यहाँ पे sin में चेंज हो जाएगा और sin किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एंगल भी साथ आपने देखना होता है क्या है कि किस एंगल के किस क्वार्टर में ये एंगल लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट आपने sin 35 की वैल्यू फाइंड करनी, 135। अब जो 135 है, अब हमें 135 में क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें स्टैंडर्ड एंगल के लिहाज से। अब देखें 180 - 45 तब हमारे पास 135 आएगा। अगर हम 90 को लेते हैं तो हमें इसमें बच्चों 45 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 180 में से 45 एंगल क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब बच्चों ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट है। अब जो 182 है, 180 ये इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब साइन कॉज में चेंज नहीं होगा, साइन कॉज में चेंज नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पे साइन 180 - 45 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 135 आएगा। अब बच्चों आपने देखना है जो 180 है वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल है तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 180 है वो क्या है, इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि साइन 145 के ऊपर कितनी वैल्यू देता है, वो 1/√2 वैल्यू देता है।